Hello guys, welcome back to my channel. Hai na hai lam sogo jotono no ani o video. Tini ang phulung na thangi tongo ani o bufang. Omo no lavender ni bu baksa hnu. Kia ba omo lavender ya. Ke silver mount buhnu, ke silver dust buhnu. Kia ba omo ni asol bumung ke silver artemisia. Mo ani aro tongo bufang. मोनो फुलुंग ना थांगी तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत से जो पौधा देख रहे हैं, ये प्लांट, इसके बारे में आज बात करेंगे मैं आप लोगों से। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत सिल्वर से है, यानी कि सिल्वर कलर के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस प्लांट, इसको लैवेंडर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये वो ओरिजिनल वाला लैवेंडर नहीं है और इसको सिल्वर माउंट भी बोलते हैं, लेकिन इसकी असली नाम सिल्वर आर्टिमिशिया है। सिल्वर माउंट और सिल्वर डस्ट भी बोलते हैं, लेकिन सिल्वर डस्ट भी और एक अलग प्लांट है। तो इसकी असली नाम सिल्वर आर्टिमिशिया है। ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से कहीं भी लगाए तो ग्रो होते रहते हैं। हमारे यहाँ की क्लाइमेट में बहुत सूट करता है। आर्टिमिशिया में बहुत सी वैरायटीज आती है, लगभग जाना गया है लगभग इसकी वैरायटी 200 से लेकर 400 तक आता है। ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास 2 से 2.5 साल से है। 2 से 2.5 साल में मैं अभी तक इसको रिपोर्टिंग भी नहीं की और फर्टिलाइज़र भी कभी बहुत ही कम डालती हूँ। जो हुआ क्या कि मैं लैवेंडर की प्लांट को सर्च कर रही थी गूगल में, तो ये प्लांट आ गया। लेकिन लैवेंडर तो कुछ अलग दिखते हैं और उसमें से स्टॉक निकलते हैं और स्टॉक में से पर्पल कलर की बहुत ही सेंटी फ्लावर निकलते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पर्पल कलर की। तो ये थोड़ा अलग लगा मुझे। फिर भी इस प्लांट को भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ऑनलाइन मंगाई। वो ऑनलाइन आया भी था, लेकिन वो सूखा हुआ आया था, लेकिन उसको पानी देने के बाद, रिपोर्टिंग करने के बाद फिर ग्रो होने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो ओवर वाटरिंग हो गया शायद, तो रेनी सीजन में वो मर गया। तो बाद में मैं एक नर्सरी विजिट करने गई, तो इस प्लांट को मिला, तो इसको ले आया और इसी पॉट में लगा दी थी मैं पहले बार। तो तब छोटा सा था, तो ऐसे ही ग्रो होने लगा और यहाँ में आज इतना बड़ा हो गया। ये वो लैवेंडर जो पर्पल कलर की बहुत खूबसूरत सा और बहुत खुशबू वाला फ्लावरिंग करने वाला लैवेंडर तो नहीं है, लेकिन इसमें भी पत्ते में बहुत खुशबू है। इसकी भी अलग सेंट होते हैं। इसको पत्ते को अगर तोड़ के थोड़ा मसले हाथ में, तो इसमें से भी बहुत ही खूबसूरत सा सेंट निकलते हैं। इसमें भी एक बार फ्लावरिंग हुआ था, वो येलो कलर की, लेकिन वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। लेकिन वो असली लैवेंडर की जो स्टॉक निकलता है और उसमें पर्पल कलर की फ्लावरिंग होते हैं, ऐसा नहीं है। ये वो वाला लैवेंडर से बहुत अलग है। ख़ास बात ये है कि ये पौधा एक बहुत ही हीट टॉलरेंट प्लांट है और बहुत आसानी से ऐसे जगह में ग्रो हो जाता है, और जहाँ आधे से पूरे दिन की धूप मिले, जो कि हमारी इस जगह की क्लाइमेट में बहुत सूट करता है और बहुत इजी से ग्रो होते हैं। पौधा को मैं इतना फास्ट तो ग्रो होते नहीं देखा, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो होते हैं। पता नहीं, मैं फर्टिलाइज़र भी इतना रेगुलर नहीं डालती हूँ। अभी तक 2 से 2.5 साल में शायद मैं 2-3 बार फर्टिलाइज़र दी, वो भी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दी है, वो भी बहुत कम अमाउंट में।
तो इसलिए शायद मेरी प्लांट ग्रोथ कम होते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो रेस्ट पीरियड होते हैं, डोरमेंसी पीरियड, वो विंटर की सीज़न होते हैं। विंटर के समय इसको ग्रोथ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। विंटर की टाइम में इसकी वो रेस्ट करते हैं। वो बिल्कुल ही स्लो रहते हैं ग्रोथ। ये ग्रोथ नहीं कर पाता है विंटर में। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आते हैं, फिर से इसकी जो न्यू शूट्स है, न्यू ग्रोथ है, वो निकलना शुरू कर देता है। बहुत सारा न्यू शूट्स निकलता है। ये एक बहुत ही हार्डी वैरायटी का भी प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो खास बात है दोस्तों, इस पौधे को जो पानी है वो बहुत ही कम चाहिए होते हैं। जैसे कि बाकी प्लांट्सों में दिन में 2-3 बार पानी देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। समर की सीज़न में थोड़ा पानी मांगता है, दिन में 1 बार तो चाहिए ही होता है। लेकिन विंटर की सीज़न में जब टेम्परेचर थोड़ा कम होते हैं, तब जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए 2-3 इंच तक, तब भी पानी देना चाहिए। जब भी पानी देना है तो इसके ऊपर की मिट्टी चेक कर लीजिए। अगर देखा कि इसकी 2-3 इंच तक ऊपर की मिट्टी सूख गया, तभी आप पानी दे सकते हैं। इसको अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ कुछ इस तरह देखिए बेंड होते हुए नज़र आएंगे। ये जो फ्रेश पत्तियाँ के नीचे जो सूखा हुआ पत्तियाँ दिखाई दे रहे हैं, ये रेनी सीज़न में जब ओवर वाटरिंग में यही रख दी थी, इसलिए सब पत्तियाँ बेंड होके ये मरने ही वाला था। बाद में मैं इसको शिफ्ट कर दी थी, यहाँ से कहीं और रख दी थी, वहाँ नीचे रख दी थी जहाँ में बारिश की पानी कम गिरती है इसके ऊपर। तो ओवर वाटरिंग से इसकी दर है, ये रूट रॉटिंग की दर है, रूट रॉट हो सकती है। तो रेनी सीज़न में थोड़ा बचा के रखिए इसको। ऐसे अगर पत्तियां बेंड हो जाए तो ये शाइन है ओवर वाटरिंग की। तो तब आप इसको पानी कम देना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, ये सब तब बेंड होके मरने ही वाला था, सब बाद में सूख गया। और अगर रेनी सीज़न है तो कहीं और शिफ्ट कर दीजिए जहाँ में बारिश की पानी गिर ना पाए इसके ऊपर। तो ये देखिए, नीचे वाला जो स्टेम्स है वो सब वो ओवर वाटरिंग की वजह से, बारिश ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऐसा हो गया। बारिश के समय तो मैं ऊपर भी रेगुलरली नहीं आ पाती हूँ क्योंकि पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये देखिए, वो सब न्यू शूट्स आने लगा। तो इसकी पत्तियाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस प्लांट की पत्तियाँ सिल्वरी या ग्रेइश होते हैं, या आप कह सकते हैं इसकी पत्तियाँ की कलर सिल्वरी या ग्रेइश कलर की है। तो अब इसलिए आप इस प्लांट को ऐसे जगह में ग्रो कीजिए। ये अपने आप तो बहुत ही सुंदर है, और ऐसे जगह में रख सकते हैं कि जहाँ में दूसरे ग्रीन रीच प्लांट्स के बीच में आप इसको रख दीजिए। वहाँ पर ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत डिफरेंट लुक्स देगा। इसलिए मैं यहाँ रख दी कि बाकी सब प्लांट्स बहुत ग्रीन है और येलो कलर की फ्लावरिंग हो रही है, तो इसकी जो सिल्वर कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए, मेरी जो प्लांट्स एकदम पुराना एक बनयान ट्री की तरह लग रहा है। तो इसको ट्री लुक्स देने के लिए रेगुलरली कटिंग प्रूनिंग करना पड़ेगा। तो कटिंग प्रूनिंग की बात आते हैं करते हैं थोड़े बाद में। और अगर किसी की आंगन में, आप लोगों के आंगन में अगर जगह है तो इसको बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं आप। यहाँ से ही अगर एक प्लांट होगा तो इसकी कटिंग्स को लगा दीजिए, तो ग्राउंड में भी बहुत अच्छा लगेगा ये।
ये देखिए सूखा हुआ पत्ता। तो इसको जो शेप देने के लिए, ट्री लुक्स देने के लिए इसकी कटिंग प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो कटिंग प्रूनिंग करके आप इसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। इसकी जो कटिंग प्रूनिंग है वो अगर आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो वो साल में एक बार वो कीजिए। गर्मी की शुरुआत में, नहीं तो वो मिड समर में कर सकते हैं। तो इसकी नीचे से न्यू ग्रोथ भी निकल के आएगा। वैसे तो मैं प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये न्यू ग्रोथ्स आने लगा। अगर फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो अगर आप और भी कटिंग्स बनाना चाहते हैं तो इसको प्रूनिंग रेगुलर कर सकते हैं और वो कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी ये प्लांट्स में नीचे की तरफ बहुत सारा न्यू ग्रोथ्स है। ये मैं कुछ दिन पहले थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल दी थी, वो भी बहुत कम, इसलिए ये न्यू ग्रोथ निकलने लगा इसकी नीचे की तरफ से। ये देखिए ये बहुत हार्डी प्लांट भी है। ये बहुत जल्द इसको पुराना एक प्लांट की तरह लुक्स देते हैं ये। और वो प्रोपागेशन जो इस प्लांट की है तो वो कटिंग से ही होते हैं ज़्यादा। सीड्स से तो मैं कभी नहीं, सीडलिंग्स तो नहीं बनाई, फिर भी जाना है कि सीड्स से भी बनते हैं। और सीड्स इसकी जो फ्लावर आती है इसके ज़रिए बनते हैं। इसकी जो फ्लावर्स है वो छोटे छोटे येलो कलर की बनती है, लेकिन वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सीड स्पॉट्स आ गया था शायद, लेकिन मैं ज़्यादा केयर नहीं की। तो जाना है कि उस सीड स्पॉट से ही सीड से भी ये ग्रो हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि मुझे और नहीं चाहिए। ये एक ही प्लांट काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन इस बार मैं इसको कटिंग करूँगी और कटिंग्स भी बनाऊँगी और मैं इसमें से ही कटिंग करके जो ये नीचे वाला बहुत कटिंग प्रूनिंग मांग रहा है तो इसको ही मैं लेके, इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल पोरस होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए। तो उस तरह की मिट्टी में मैं लगा दूँगी। लेकिन कटिंग्स को अगर ज़्यादा सूखा हुआ जगह में लगाए और पानी मेंटेन ना हो तो ये ना भी बच सकता है। तो जिसमें हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करे ऐसा जगह में, और लेकिन पानी ना रुक सके ऐसे जगह में लगाना चाहिए। पानी रुकने से, जैसे मैं आप लोगों को बताया कि इसकी जो लीव्स है वो बेंड हो सकते हैं, वो रूट रॉटिंग की वजह से वो पत्तियाँ भी गिरने लगेगा, सूखने लगेगा। जैसे तो देखा कि ये पत्तियाँ, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सूखने की बाद भी यही प्लांट के ऊपर ही रह जाता है। ये देखिए बहुत सारा सूखा हुआ पत्तियाँ है, लेकिन वो रेनी सीज़न में ही ऐसा हो गया था, लेकिन अभी भी यहाँ में लगा हुआ है, यहाँ में अटैच्ड है, ये गिर नहीं जाता है। मुझे खींच के निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ये भी एक अच्छा लुक्स देते हैं कि ऊपर वाला जो पत्ता वो फ्रेश है और नीचे की तरफ जो है जो सूखा हुआ उसकी भी एक वो भी अच्छा लुक्स देते हैं। और बात करें अगर इंसेक्ट की व पेस्ट की, तो इस प्लांट में कभी आज तक मैंने कोई भी पेस्ट और इंसेक्ट को देखने नहीं देखा। इसको तो मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट भी बोलते हैं कि जाना गया है। वैसे तो इसकी जो स्मेल है, जो सेंट है वो भी ऐसा ही है, थोड़ा झाझालू है। तो इसकी इसमें सेंट मिलने से बाकी वो इंसेक्ट पेस्ट वो सब भाग जाएगा।
तो इसको इंसेक्ट रिपेलेंट भी बोला जाता है, मॉस्किटो रिपेलेंट भी माना जाता है। और मैंने देखा कि इसके आसपास जो प्लांट्स है उसमें भी कोई इंसेक्ट या पेस्ट नहीं बैठता है। तो आप लोग एक प्लांट ला सकते हैं घर में, अगर आपकी बैल्कनी में रखें तो मस्कीटोस की आना भी थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी इंसेक्ट्स बाकी प्लांट्स में होता है क्या, वो प्लांट्स रहने से इंसेक्ट्स और पेस्ट की आने की डर रहते हैं, वो कैटरपिलर वो सब। लेकिन इस प्लांट से क्या होते हैं, वो सब भागता है, दूर भाग जाता है। तो इसको रखना चाहिए हमें। और अगर बात करें खाद और फर्टिलाइज़र की, तो खाद और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट से इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। पर जब इसकी नीचे में मिट्टी की कमी दिखा जाए तो तभी मैं देती हूँ इसमें। जब से मैं लगाया है इसको, तो वह 1 से 2 बार से ज़्यादा मैं यहाँ में फर्टिलाइज़र नहीं डाली अभी तक। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 से 4 बार दे चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलरली जो बाकी प्लांट्स में देना पड़ता है ऐसा नहीं है। और अगर आप ग्रोथ ज़्यादा चाहते हैं तो ग्रोथ फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से शायद ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, जल्दी ग्रोथ हो सकता है शायद। और कम ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं है कि इस प्लांट को बहुत बड़ा बनाऊं, तो इसलिए मैं बहुत ही कम फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ इसमें। और इसका जो फ्लावर्स है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता है मुझे, कि इसके वो बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है, और मुझे सीडलिंग्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब इसकी नीचे का मिट्टी बहुत कम हो जाए, नीचे चला जाए, तो तभी मैं थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ इसमें। तो अब तो देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब विंटर सीज़न आ रहा है, ऑलरेडी विंटर सीज़न है। तो जब गर्मी की सीज़न आएगा तो आप इसमें कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट 1 से 2 मुट्ठी ही काफ़ी है। और आप आए बात रिपोर्टिंग की, और तो इसकी रिपोर्टिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो भी बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है। जब से लगाई मैं अभी तक इसको रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन कभी कभी मैं चेक करती हूँ इसकी रूट बाउंड हुआ कि या नहीं। अभी तक रूट बाउंड इतना नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसी पॉट में रख दिया इसको। तो इसकी जो नीचे का वुडी स्ट्रक्चर है वो ये देखिए बहुत पुराना लुक्स देता है, बहुत ही जल्दी ये मैच्योर लुक्स देता है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत टेंडर प्लांट की तरह नहीं लगते हैं। ये बहुत ही जल्दी बोनसाई लुक्स देते हैं। तो इसको अगर आप और भी सुंदर लुक्स देना चाहते हो, आप जैसा चाहिए इसको कटिंग प्रूनिंग करके इसको बना सकते हैं, और बैंड भी अपनी की तरफ से कर सकते हैं। मैं यही इस एक प्लांट को ही रख दिया, लेकिन अब बहुत सारा कटिंग्स बनाऊंगी। तो आप लोग भी रख सकते हैं ये प्लांट एक घर में। तो जिसको चाहिए मैं मुझसे भी ले जा सकते हो। मैं जो मांगते हैं, जिसको चाहिए होते हैं, मैं देती हूँ। तो वो लोगों ने बोला कि वो कटिंग से बहुत इजी ग्रो हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई नहीं की। लेकिन देखते ही समझा जाता है कि ये बहुत इजी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत हार्डी लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के साथ ख़त्म होते हैं। तो देखती रहिए मेरी वीडियोस को, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।